उसके घर में क्या ऐसी क्वालिटीज होंगी जो ये दिखाएंगी कि उसका सूर्य स्ट्रांग है? अगर उसके प्लैनेटरी पोजीशन डिफेक्टिव है, वहां पर डिफेक्टिव इन द सेंस उतना पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दे रहा, तो निश्चित रूप से उसके जो घर का वो वाला हिस्सा है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रीजन से वहां पर प्रॉब्लम है, जिसके कारण उसको वैसे रिजल्ट नहीं मिल रहे। चंद्रमा की बात करें, जिन लोगों का चंद्रमा बहुत पॉजिटिव है, बहुत स्ट्रांग है, वो कैसे उनके तौर तरीकों में रिफ्लेक्ट होगा? जितना हमारा नॉर्थ ईस्ट हम क्लीन रखेंगे, उतने अपने जो समझिए चंद्रमा को हम और मेंटेन करके चल जाएंगे। अगर आपका वीनस अच्छा है, बहुत ज़्यादा गुंजाइश है कि आपका वहाँ पर मरकरी भी आपको सपोर्ट कर रहा होगा। ओके, ऐसा क्यों? जिन लोगों का बुध अच्छा है, उनकी कैसी क्वालिटीज होंगी, कैसे उनके घर में रिफ्लेक्ट होगा कि इनका बुध अच्छा है? हमारे घर के दो मेन हिस्से, एक ईस्ट और एक वेस्ट। ठीक है, ईस्ट आपको लोगों के साथ जोड़ता है, वेस्ट आपको गेन्स प्रोवाइड करता है, तो ये दोनों आपके बैलेंस होंगे। क्या किसी इंसान की पर्सनालिटी से ये पता लग सकता है कि उसके राहु केतु बहुत पॉजिटिव हैं या बहुत नेगेटिव हैं? एक बहुत ऐसा उपाय जिसको कोई भी कर सकता है, उसको करने से अगर आपके राहु का अच्छा इफेक्ट आप पे नहीं आ रहा, वो देखिए कैसे चेंज हो जाएगा। हेलो, मैं हूं आपके साथ रंगोली शर्मा एंड वेलकम बैक टू योर फेवरेट स्पिरिचुअल पॉडकास्ट स्पीकिंग ट्री। क्या बिना किसी की कुंडली देखे ये बताया जा सकता है कि कौन सा प्लैनेट उनकी कुंडली में स्ट्रांग है? कुछ लोगों के चार्ट में एक स्ट्रांग जुपिटर झलकता है जब वो बोलते हैं। जिस तरह से कुछ लोग खुद को रखते हैं, खुद के घर को रखते हैं, एक स्ट्रांग वीनस दर्शाता है। आज के डिस्कशन में हमने यही बात की है कि कैसे किसी को देखकर आप ये पता लगा सकते हैं कि कौन सा प्लैनेट उनकी कुंडली में बहुत पॉजिटिव है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स दे रहा है, और अगर नहीं है तो क्या रेमेडीज से आप उन्हें बेटर बना सकते हैं। तो जुड़े रहिए मेरे साथ इस पॉडकास्ट के एंड तक। मैं स्वागत करना चाहूंगी न्यूमरोलॉजिस्ट और एस्ट्रोलॉजर आचार्य रवि सरदाना का। सो वेलकम टू स्पीकिंग ट्री। थैंक यू, आपका और स्पीकिंग ट्री का बहुत बहुत धन्यवाद ये मौका देने के लिए। जो नॉलेज आपने मुझे ऑफ द कैमरा शेयर की, आई एम श्योर कि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है आज ऑडियंस को। निश्चित रूप से मेरे को भी ऐसी आशा है कि जो हम लोगों के पास जितना भी गुरुओं से ज्ञान मिला है, वो ज्ञान जितना भी हम इस माध्यम से अपने दर्शकों तक दे सकें, जिससे कि उनकी लाइफ में परिवर्तन आए, खुशी होएगी, है ना। और यही कोशिश रहेगी कि हम अच्छे से अच्छा उनको दे पाए। जी बिल्कुल। जी बताएं, कैसे शुरू करते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो सर, आज हम हर प्लैनेट को डिस्कस करेंगे कि एक इंसान के तौर तरीकों से कैसे पता लगेगा कि उसकी कुंडली में ये प्लैनेट स्ट्रांग है। मान लीजिए किसी को अपनी कुंडली ही नहीं पता, अब हमें कैसे पता लगेगा कि उसका सूर्य स्ट्रांग है? तो उसके घर में क्या ऐसी क्वालिटीज होंगी जो ये दिखाएंगी कि उसका सूर्य स्ट्रांग है? देखो, सूर्य अगर हम लोग बात करें, निकलता कहाँ से है? ईस्ट। ईस्ट से। तो अगर उसका सूर्य स्ट्रांग है, तो निश्चित रूप से उसके घर का जो ईस्ट हिस्सा होगा, ईस्ट जोन जिसे हम कह सकते हैं, वो स्ट्रांग होगा। अब यहाँ पर वो हिस्सा ईस्ट जोन स्ट्रांग होने का क्या मतलब है? किसी भी वास्तु अगर हम एक स्पेस की बात करें, जिसे हम लोग अक्सर जोन की बात करते हैं, राइट, वहाँ के कुछ अपने एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब अगर वो एट्रीब्यूट्स वहाँ पर नेगेटिव नहीं है, राइट, ईस्ट में कोई ऐसा काम नहीं हो रहा जो ईस्ट में नहीं होना चाहिए। लाइक अगर वहाँ पर किचन है, तो किचन में क्या अग्नि प्रज्वलित होती है ना, तो अगर वहाँ पर किचन आ जाएगी तो ईस्ट हमें तरक्की देता है, हमें फेम देता है, लोगों के साथ जोड़ता है। ईस्ट का काम ये रहता है। तो अगर उसकी लाइफ में नए नए लोग जुड़ रहे हैं, है ना, उसको तरक्की मिल रही है, उसको फेम भी मिल रहा है, ठीक है, शाइन कर रहा है वो, एक तरीके से आप समझ सकते हो, तो निश्चित रूप से उसके जो प्लेनेट का हिस्सा है वहां पर, सूर्य जिसे आप कह सकते हो, वो स्ट्रांग है ना। तो ये एक हमें जरूरी नहीं है कि पत्री देखे तभी उसके हमें पता चलेगा कि कहाँ पर उसके कौन सा प्लेनेट स्ट्रांग है, कौन सा उतना स्ट्रांग नहीं है। उसके घर के एट्रीब्यूट से उसको जो जिंदगी में मिल रहा है ना। इसको अगर हम थोड़ा सा और समझे, हमारी पूरी लाइफ को हम 3 हिस्सों में बांट सकते हैं, राइट। एक है हमारा प्रारब्ध, जिसे बोल सकते हैं संचित कर्म, और दूसरा वास्तु, और तीसरा मैनकाइंड लक या कर्मा, ठीक है। तो जो पहला हिस्सा है वो हमारी पत्री में हमारे पास्ट कर्मास के हिसाब से आ जाता है।
दूसरा, हम लोग वास्तु की साथ में बात कर रहे हैं कि कहाँ पर किस जगह पर क्या है, राइट। और तीसरा हो गया कर्मा। अब अगर उसके घर का वास्तु उस पर्टिकुलर जगह का ठीक है, तो उसके प्लैनेट वो ठीक तभी होगा जब उसके प्लैनेटरी पोजीशन वैसे होगी। अगर उसके प्लैनेटरी पोजीशन डिफेक्टिव है, वहां पर डिफेक्टिव इन द सेंस उतना पॉजिटिव रिस्पांस नहीं दे रहा, तो निश्चित रूप से उसके जो घर का वो वाला हिस्सा है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी रीजन से वहां पर प्रॉब्लम है, जिसके कारण उसको वैसे रिजल्ट नहीं मिल रहे। हम लोग ने बात क्या शुरू की कि अगर उसका सूर्य स्ट्रांग है तो ये घर से कैसे पता चलेगा? जी। घर से पता चलेगा, उसको नेम फेम मिल रहा है, लोगों के साथ कनेक्शन बढ़ रहे हैं, तरक्की कर रहा है, तरक्की में रुकावटें नहीं आ रही हैं, इसका मतलब उसका ईस्ट का हिस्सा एकदम ठीक है। अगर सर मैं कुछ ऐसी रेमेडीज पूछूं जिनसे कोई भी इंसान अपने सन की क्वालिटीज को और एनहांस कर सकता है, तो वो क्या होंगी? बहुत इजी क्वालिटी है, ठीक है। जब सूर्य ईस्ट से निकल रहा है, पूरब से निकल रहा है, पूरब अगर हमारा मान लो वास्तु के हिसाब से वीक है, तो हम क्या करें, वहां पर सूर्य देवता की एक ब्रास की एक सूर्य देवता ले, उसको 7 फीट की हाइट पर वहां पर लगा दें। ओके। राइट। जो कई बार मिलता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म पे मिलते हैं, खरीदने के तो मार्केट से ही। ध्यान क्या रखना है कि वो सूर्य देवता गुस्से वाले ना हो, बहुत मुस्कुराता हुआ उनका चेहरा हो, स्माइलिंग फेस हो, आंखें बड़ी अच्छे वाला जो फेस होता है वो वाला आप ईस्ट में 7 फीट की हाइट पे लगा दीजिए। तो अगर कुछ रुकावटें भी आ रही हैं वो दूर होने लग जाएंगी। दूसरा, सूर्य को जल देना, और वो भी अगर आप तांबे के पात्र में देते हैं, बहुत अच्छी बात है। तो ये 2 चीजें भी अगर आप करते हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें तो फिर अगर हम एस्ट्रोलॉजी के एंगल से देखेंगे कि उसके बाकी प्लैनेट्स क्या क्या हैं, तब कर सकते हैं। अदरवाइज एक ऐसी चीज जो कोई भी अगर करता है तो उसको उसका परिणाम अच्छा ही मिलेगा। तो इन दोनों उपायों को करके अपने सूर्य को और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। जी, अगर हम इसी से चंद्रमा की बात करें, जिन लोगों का चंद्रमा बहुत पॉजिटिव है, बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो कैसे उनके तौर तरीकों में रिफ्लेक्ट होगा? क्या उनके घर में ऐसी कंडीशंस होंगी, क्या प्लेसमेंट्स होंगी जिनसे ये शो होता है कि चंद्रमा बहुत स्ट्रॉन्ग है उनका? चंद्रमा हमारे इमोशंस को कंट्रोल करता है। जी। आपने देखा होगा कि चंद्रमा क्योंकि घटता रहता है, बढ़ता रहता है, हमारे इमोशंस भी ऐसे घटते रहते हैं, बढ़ते रहते हैं। तो जिसका पत्री में अगर चंद्रमा स्ट्रांग है तो क्या होगा, उसके अपने इमोशंस के ऊपर बहुत अच्छा कंट्रोल होगा। वो बहुत जल्दी भावों में नहीं बह जाएगा, बहुत जल्दी रोने नहीं लग जाएगा। समस्याएं तो आएंगी, उसमें एकदम अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो गया, ये सब चीजें नहीं आएंगी। क्योंकि वहां पर अगर उसका चंद्रमा अच्छा है तो वो इंडिकेट कर रहा है, उसको बता रहा है कि उसका अपने भावनाओं पर कंट्रोल अच्छा है। उसका चंद्रमा जो अप डाउन हो रहा है उसके ऊपर उसका असर ज्यादा नहीं हो रहा, क्योंकि वो उसको पॉजिटिव रिजल्ट दे रहा है। उसके लिए अगर हम लोग क्या देखेंगे कि हमारा जो घर का नॉर्थ है, जी। खासकर नॉर्थ ईस्ट की अगर हम लोग बात करें, नॉर्थ ईस्ट की अगर हम लोग बात करें, ये हमारा क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगेन, क्लियर होने का और प्रॉब्लम होने का क्या है, अगर हम नॉर्थ ईस्ट की बात करें जो कि चंद्रमा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वहां पर क्या है कि आपका जितना क्लियर आप उसको करेंगे, वैसे तो हमारे अक्सर सब जगह हर कोई जानता है, लिखा रहता है कि साहब पूजा घर नॉर्थ ईस्ट में होना चाहिए, ठीक है। उसका रीजन है कि वहां पर पूजा घर हम क्यों बोलते हैं, क्योंकि पूजा में हम क्या करते हैं, अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं। जी। हायर सेल्फ से कब कनेक्ट कर पाएंगे, जब हमारे इमोशंस स्टेबल होंगे। अगर हम अंदर से डिस्टर्ब चल रहे हैं, गुस्से में चल रहे हैं, भावनाएं हमारी बही चली जा रही है, हम ऊपर वाले से कैसे कनेक्ट हो पाएंगे, हायर सेल्फ से कैसे कनेक्ट हो पाएंगे। तो जितना हमारा नॉर्थ ईस्ट हम क्लीन रखेंगे, उतने अपने जो समझिए चंद्रमा को हम और मेंटेन करके चल जाएंगे, राइट। नॉर्थ ईस्ट ये भी उसी का कारक बन जाता है, आपके घर का नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ये आपके इम्यूनिटी से भी रिलेटेड है। अधिकतर हमारी बीमारियां अगर आप देखें तो हमारे इमोशन से जुड़ी रहती है, हमारी सोच से जुड़ी रहती है। जिनकी सोच बड़ी मजबूत होती है ना, उनके ऊपर बहुत जल्दी बीमारियां असर नहीं करती, और अगर करती हैं तो वो अपनी पॉजिटिव एनर्जी से उन पे बहुत जल्दी काबू भी पा लेते हैं।
है ना। तो जो हम अगर अपने थॉट्स पे कंट्रोल करना चाह रहे हैं या उनको मेंटेन करना चाह रहे हैं, तो अगर हमने अपने घर के वास्तु में ये दो चीज़ों को हमने बहुत अच्छे से मेंटेन कर लिया। मेंटेन करने का मतलब वहाँ पर क्लटर फ्री हो, जितना ज़्यादा वहाँ पर नीटनेस हो, एकदम सफाई हो। ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पूजा घर हो। तो इस तरीके से चंद्रमा स्ट्रांग है इंडिकेट हो जाएगा, और अगर स्ट्रांग नहीं है तो उसको कैसे स्ट्रांग करना है, उसके लिए भी बड़े छोटा सा उपाय है। क्या है? वहां पर या तो हम चांदी की कटोरी में पानी रखें, स्वच्छ पानी डेली रहे, डेली चेंज कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बहुत ज़्यादा पानी रखने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा पानी चलेगा। एक चांदी की कटोरी होनी चाहिए एकदम साफ। या जिनके थोड़े से जो कह सकते हैं कि आध्यात्म की तरफ ज़्यादा है जो लोग, तो अगर शंकर जी के परिवार की कोई फोटोग्राफ जिसमें ध्यान ये देना है कि एक तो शंकर जी का पूरा परिवार हो, शंकर जी के जो ऊपर ललाट पे चंद्रमा रहता है वो जरूर हो जी। इसको वहां पर अपने नॉर्थ ईस्ट में लगा दें। अब अगर किसी भी कारणवश प्लैनेटरी पोजीशन के कारण उनका अगर मून वीक हो रहा है तो वो स्ट्रांग हो जाएगा। जब मून स्ट्रांग हो जाएगा, जो अब भी हमने एस्पेक्ट की बात की, वो स्ट्रांग हो जाएंगे। उनके लाइफ में जो संभावित प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि थॉट्स के साथ ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू होते हैं, वो ख़त्म हो जाएंगे। उनके एलिवेट हो जाएगा, खुश ज़्यादा रहने लग जाएंगे, बात बात पे रोएंगे नहीं, खुद खुश रहेंगे तो दूसरों को भी खुशियाँ देंगे। बिल्कुल। इसी से सर, अगर वीनस की बात की जाए, वीनस अच्छा है, ये कैसे झलकेगा किसी भी इंसान की पर्सनालिटी में, उसके घर से? वीनस के जहाँ पे भी जो नाम आ जाता है, वहाँ पर नाम आ जाता है ब्यूटी, यस। लग्जरी, है ना, रिचनेस। ठीक, तो ये आपके हाव भाव से, व्यवहार से झलकने लग जाता है। अगर आप ब्रांडेड कपड़े पहनते हैं, राइट, बहुत अपने को मेंटेन करके रखते हैं, कभी भी शैबी आपका लुक नहीं आता, फटे कपड़े तो आप पहन ही नहीं सकते हो, एकदम साफ सुथरे पहनते हो, ये कई चीज़ें इंडिकेट करती है। अगर पर्सनैलिटी की बात करें, आप हमेशा टिप टॉप रहना पसंद करते हो, शॉपिंग करते हो तो हाई एंड की शॉपिंग, मॉल से शॉपिंग करते हो, खाना खाने जाओगे बड़े रेस्टोरेंट में जाओगे। ये चीज़ें जब आपकी लाइफ में होती हैं, शो करते हैं कि आपका वीनस अच्छा है। घर से कैसे पता चलेगा कि वीनस अच्छा है? आपने घर में जो जो चीज़ें रखी हुई हैं वो सब अगेन एक एक क्वालिटी की, A1 क्वालिटी की रखोगे। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये आती है ये समझना कि ये A1 क्वालिटी क्या है। या सब्जेक्टिव हो सकती है लोगों की। सब्जेक्टिव ही होती है। मैं अपनी क्षमता के अनुसार जो अफोर्ड कर पा रहा हूँ उसमें जो अच्छे से अच्छा ले रहा हूँ। यहाँ पर वीनस का मतलब अच्छे से अच्छा। अब वो चाहे आपकी सुंदरता में हो, चाहे पैसे में हो, चाहे लुक में हो, चाहे जो ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें हो, इवन आपकी बोली में भी। अगर आपका वीनस अच्छा है, बहुत ज़्यादा गुंजाइश है कि आपका वहाँ पर मरकरी भी आपको सपोर्ट कर रहा होगा। ओके, ऐसा क्यों? क्योंकि वीनस से रिलेटेड क्या है, आपकी ब्यूटी, गुडनेस। ठीक है, अब अगर मान लो आप कितने भी सुंदर हो, अगर आपने बोली खराब कर दी तो आपका वो लुक, वो सुंदरता किसी को भाएगी क्या? नहीं भाएगी। सही बात है। ठीक है, डायरेक्ट लिंक ना होते हुए, क्योंकि हमारा यहाँ पर डिस्कशन का क्या है कि कैसे उसको देख के पता चलेगा, कैसे उसकी पर्सनैलिटी से पता चलेगा। तो उसकी बोली भी नॉर्मली वीनस वालों की अच्छी होती है, क्योंकि अगर उसकी बोली अच्छी नहीं होगी, वो अपनी सुंदरता भी एक मिनट में जहां बोले वहां उसकी सुंदरता गई। तो चाहे कितना भी कोई सुंदर हो, अगर वो खराब शब्द बोल देता है, अपशब्द बोल देता है, गंदा बोल देता है, हार्श बोल देता है, कटु शब्दों का प्रयोग करता है, तो उसकी जो सुंदरता है एक सेकंड में सब खत्म हो जाती है। कोई इसको लाइक नहीं करता। तो यहां पर तो जब वीनस की बात हो रही है तो वीनस साथ में एक्सेप्टेंस भी लाता है, हर कोई प्रेज करता है उसको। कोई ऐसा होगा जो हीरे के लिए बोलेगा कि नहीं हीरा अच्छा नहीं है, नहीं बोलेगा ना। अगर कोई आपकी महंगी लग्जरी कार है, कोई ऐसी कार जो बहुत ही अच्छी हाई एंड की कहलाती हो, कोई ऐसे कार का नाम ले सकते हैं? रोल्स रॉयस। रोल्स रॉय। जब भी कोई रोल्स रॉय देखेगा, ठीक है, तो वो ये देखेगा कि अरे यार कौन उतरा इसमें या कौन चला रहा है।
मैसेज अलग गया। और वहीं अगर वो BMW या ऑडी या मर्सिडीज है, अच्छी कार है, वो क्या बोलेंगे? अच्छी कार है। रोल्स रॉय को कोई ये नहीं बोलेगा अच्छी कार है, वाओ कौन चला रहा है। डिफरेंस आ गया। ये वीनस का काम है। वीनस आपको वो एलिवेट करता है। जिसका वीनस अच्छा होगा वो ही रोल्स रॉय पे चल पाएगा, क्योंकि वीनस लग्जरी को डिनोट करता है। तो ये चीजें हमें दिखाती हैं। घर में भी उसकी एक एक आइटम बोल रही है कि वो बात वही थी कि कहाँ से कैसे सब्जेक्टिव, कि कौन कितना अफोर्ड कर पाता है, अपनी क्षमता से थोड़ा सा आगे वो करके हमेशा चलेगा वो। शौक, उसका एक शौक होगा अच्छा रहना, सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। सर क्या डायरेक्शंस का भी कुछ रोल होगा? जैसे हमने बाकी के सन में बात की, मून में बात की, क्या यहाँ वीनस में भी कुछ डायरेक्शंस का रोल होगा? डायरेक्शन का रोल वीनस में इसलिए बहुत ज़्यादा नहीं आता है क्योंकि हर डायरेक्शन में वो चीज़ बोलती है, वीनस की प्रेजेंस बोलती है, ठीक है। पर अगर हम इसके डायरेक्शन में बात कर रहे हैं तो नॉर्थ उसका कारक बनता है। नॉर्थ आपकी अपॉर्चुनिटी का भी कारक होता है, ठीक है। अब अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है तो वो आप लग्जूरियस चीज़ें ले कैसे पाओगे, राइट। तो वहां से आपका नॉर्थ, अभी उससे पहले आप लोगों ने नॉर्थ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट की बात की थी, ये आपका नॉर्थ कारक बन जाता है आपका वीनस का। बट जब हम घर के एनवायरनमेंट की बात करते हैं तो फिर वो केवल नॉर्थ तक नहीं रह जाता। नॉर्थ अगर डिफेक्टिव है तो डेफिनेट डिफेक्टिव, यानी कि कोई भी वहाँ पर इल इफेक्ट आ रहा है। इल इफेक्ट कैसे हो सकता है आपका? वो किसी भी जोन में, जितने हम लोग जोन की बात करेंगे कहीं पर भी हो सकता है। AOU की हम लोग बात करते हैं। ए एक्टिविटी, ओ ऑब्जेक्ट, यू यूटिलिटी। हर जोन में क्या क्या एक्टिविटी हो सकती है ये डिफाइंड है हमारे शास्त्रों में। वहां पर क्या क्या ऑब्जेक्ट रखे जा सकते हैं ये डिफाइंड है। क्या क्या यूटिलिटी हो सकती है, क्या क्या उसका प्रयोग कर सकते हैं वो डिफाइंड है। तो हर जगह पर अगर AOU ये फिट बैठता है तब भी उसको वैसे रिजल्ट मिलेंगे। तो नॉर्थ तो कारक बन गया, पर अगर बाकी जगह पर उसने वो चीज़ें रिफ्लेक्ट नहीं हो रही उसकी पर्सनैलिटी की, तो डेफिनेटली उसका वीनस कहीं ना कहीं दिक्कत दे रहा है उसको, जिसको उसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। और क्या रेमेडीज होंगी जिससे वीनस पे काम किया जा सकता है? जो आपका नॉर्मली माउंट ऑफ वीनस कहलाता है, जो थंब के नीचे का हिस्सा होता है, ये माउंट ऑफ वीनस कहलाता है। यहाँ पर आप क्या करें कि डेली जो आपका इत्र होता है गुलाब का, उसको यहाँ पर आप रब करें। डेली नहाने के बाद पहला काम किया, यहाँ पर डेली इत्र को आप रब करिए, ठीक है। अब आप देखिए क्योंकि आप माउंट ऑफ वीनस पे इत्र लगा रहे, ये ध्यान रखना है कि इत्र प्योर होना चाहिए, जो केमिकल बेस नहीं होना चाहिए। जो केमिकल बेस वाले आते हैं या जिसमें अल्कोहल होता है वो सब आपको यूज़ नहीं करना। प्योर फॉर्म में लगाइए, आपका वीनस स्ट्रांग होगा। वीनस स्ट्रांग होगा, लग्जूरियस लाइफ की तरफ आप बढ़ने लग जाओगे। और लग्जूरियस लाइफ कैसे आएगी? पैसे से आएगी। बिना पैसे के तो लग्जूरियस लाइफ आ नहीं सकती है। सर इसी से हम सबसे बेनिफिक प्लैनेट जुपिटर की बात करते हैं। गुरु को देवताओं का गुरु कहा जाता है। ऐसा मानते हैं कि जुपिटर अच्छा तो सब अच्छा। तो कैसे एक इंसान के तौर तरीकों से, उसके घर से ये पता लगेगा कि उसका गुरु अच्छा है? पहले हम लोग तौर तरीके की बात कर लेते हैं। गुरु अगर अच्छा है, गुरु क्या करता है? गुरु एक तो जुपिटर सबसे बड़ा प्लैनेट है, राइट। नाम भी गुरु जुड़ा हुआ है। तो एक तो उस व्यक्ति के थॉट्स कम से कम बड़ों के प्रति बहुत अच्छे होंगे जी। वो हमेशा ऊपर उठने की कोशिश करेगा। ऊपर उठने के मतलब ज्ञान अर्जित करके ऊपर उठने की कोशिश करेगा। वो कहीं ना कहीं पढ़ाई से जरूर जुड़ा रहेगा, ज्ञान प्राप्ति की तरफ जाता रहेगा। थोड़ा सा उसके साथ दूसरों के साथ जेल करना उसको अच्छा लगेगा, क्योंकि दूसरों को साथ में लेके चलना, अगर यहाँ जेल करने का मतलब साथ में लेके चलना उसको अच्छा लगेगा, क्योंकि अकेले आप दूर तक जा सकते हो, दूसरे लोगों के साथ किसी भी ऊंचाइयों को आप छू सकते हो। तो अगर आपका जुपिटर अच्छा है तो ये तो आपकी पर्सनैलिटी से दिखने लग जाएगा। हो सकता है आप में किताबें पढ़ने का शौक ज़्यादा हो, आप अच्छे राइटर भी हो सकते हो,
ठीक है, ये चीजें आपके गुण को बताती हैं कि आपका जो प्लान उसमें जुपिटर अच्छा है। अब अगर हम घर की बात करें, बड़ा, जब हम लोग बात ही कर रहे हैं बड़ा, तो बहुत ज़्यादा संभावना रहती है कि उनका घर या तो बड़ा होगा या इन कंपैरिजन टू अदर्स बड़ा होगा, क्योंकि बात यही सब्जेक्टिव फिर आ जाती है कि बड़ा कितना बड़ा है ना। तो बड़ा मतलब जो उसके प्रेजेंट मीन्स है उसके हिसाब से बड़ा, ठीक है। गुरु विजडम का प्रतीक होता है, राइट। अब जब विजडम है तो उसके हाव भाव में भी कोई नेगेटिव एस्पेक्ट नहीं आता, ये तो उसकी पर्सनैलिटी का आगे सा। घर में उसके कैसे पता चलेगा, जो उसका नॉर्थ वेस्ट हिस्सा है, नॉर्थ वेस्ट हिस्सा उसका स्ट्रांग होगा, अच्छा होगा। नॉर्थ वेस्ट हिस्सा उसका सपोर्ट का भी सिस्टम रहता है। नॉर्थ वेस्ट दो चीज़ों के लिए जाना जाता है, आपका सपोर्ट के लिए, कहीं पर भी अगर चीज़ें रुक रही हैं उसको किस तरीके से मैनेज हो, या आपके नॉर्थ वेस्ट आपको रास्ते निकाल के देता है, राइट। तो आपके घर में अगेन नॉर्थ वेस्ट डिफेक्टिव नहीं है, डिफेक्टिव नहीं है, जो हमने पहले बात की AOU, वहाँ पर कोई एडवर्स नहीं है। और इसमें वहाँ पर कोई टॉयलेट नहीं है, क्योंकि क्या है कि टॉयलेट और एंट्री ये दो बहुत ही ऐसे मेजर फैक्टर हो जाते हैं जिससे कि हमारे जो पूरी जगह का वास्तु है वो थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला आ जाता है, अगर वो ऑस्पिशियस नहीं है। अब ऑस्पिशियस में भी एक आम व्यक्ति को ये देखना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है, पर हम लोग इस पॉडकास्ट के माध्यम से बताने की कोशिश करेंगे कि कोई अपना कैसे चेक कर सकता है बिना किसी वास्तु कंसल्टेंट के। जी। कोई भी हमारा जो डायरेक्शन है, जैसे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, कोई भी खराब नहीं है। जैसे हम लोगों का एक मिथ है कि साउथ फेसिंग अच्छा नहीं होता है ना, तो ये मिथ है। हर डायरेक्शन में 8 प्रोबेबल एंट्री होती हैं। अब अगर एक कोई हिस्सा ले लिया, ईस्ट हमने ले लिया, उसको 8 हिस्सों में बांट दिया, तो तीसरा और चौथा जो है ये ऑस्पिशियस है, बाकी ऑस्पिशियस नहीं है। लाइकवाइज ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों में। तो ये जो मिथ है ये भी एक तो निकाल दे। अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं AOU की, अब अगर किसी भी डायरेक्शन में, वो चाहे ईस्ट हो वेस्ट हो नॉर्थ हो साउथ हो, अगर वो प्रॉब्लम आ गई है कि डायरेक्शन उसकी वहां पर है, तो हम लोग अभी बात कर रहे थे गुरु की, राइट। नॉर्थ वेस्ट में अगर 5 6 7 8 जो हमने कहा ना 8 हिस्सों में बांट दो, यहाँ पर अगर उसकी एंट्री आ जाती है तो वो उसकी प्रॉब्लम वाली हो सकती है। यहाँ पर उसका उपाय यहाँ पर बताना आई थिंक निरर्थक होगा, क्योंकि हर डायरेक्शन का अलग अलग उपाय होता है जी। ठीक है। अब उसमें जैसे हमने कहा था 8 हिस्सों में बांटो, तो 1 का उपाय अलग, 2 का उपाय अलग, 5 का अलग, 6 का अलग। तो यहाँ पर अगर हम 32 का उपाय बताएंगे तो वो उचित नहीं है, उसके लिए तो फिर किसी से कंसल्ट ही करना होगा। पर ये मोटा मोटा देखना, कई लोगों को लगता है ना कि हम नया घर खरीद रहे हैं, उसकी एंट्री ठीक है कि नहीं। भैया देख लो, उसको 8 हिस्सों में बांट लो, तीसरे और चौथे उसमें पोर्शन में आ रहा है, ले लो, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका अगर गुरु अच्छा है तो आपका नॉर्थ वेस्ट अच्छा होगा, जो कि आपको तरक्की दे रहा है, सपोर्ट सिस्टम आपका मजबूत कर रहा है, आपको विजडम अच्छा दे रहा है, आपका गलत सोच को वहां से हटा रहा है। तो ये आपको घर को देख के पता चल जाएगा। अगर वहां पर टॉयलेट है तो निश्चित रूप से आपका सोच खराब हो जाएगी। ओके। तो सर, इसकी अगर रेमेडीज़ की बात की जाए तो क्या हम हमारी एवरीडे लाइफ में इसकी रेमेडीज़ कर सकते हैं जिससे और बेटर हो जुपिटर? आपको अगर अपने घर का, जहाँ पर आप देखना है, घर से अगर आपको अपना जुपिटर मजबूत करना है, तो हर थर्सडे को एक तो आप चने की दाल दान कर सकते हैं। दान करने का मतलब है किसी ज़रूरतमंद को देना, या किसी भी रिलीजियस प्लेस पे जाके आप दान कर सकते हैं, ठीक है। गुरुओं का सम्मान करना, बड़ों का सम्मान करना, और घर में अगर बड़े बुजुर्ग हैं उनके डेली पाँव छूना। आप जितना बड़ों का सम्मान करोगे आपका गुरु मजबूत हो जाएगा, बाहर किसी चीज़ को करने की ज़रूरत ही नहीं है। दी बेस्ट रेमेडी, आपका गुरु चाहे आपका पत्री में कहीं पर भी हो, बड़ों का सम्मान शुरू कर दो, पर सम्मान मन से आना चाहिए। इसलिए नहीं कि पॉडकास्ट में सुन लिया तो करने लग गए, नहीं, मन से आएगा, देखिए गुरु स्ट्रांग हो जाएगा। जी, इसी से मैं बात करना चाहूँगी मंगल की। तो जिसका मंगल बहुत प्रभावी होगा,
क्या हमें उसकी लाइफ में दिखेगा कि ये इंसान तो स्ट्रॉन्ग मंगल वाला है? नॉर्मली ऐसा देखा गया है कि एक तो जिनका मंगल ज़्यादा स्ट्रांग होता है या तो वो पुलिस में जाते हैं या आर्मी में जाते हैं, कहीं पर भी ऐसा जहाँ पर एग्रेसिवनेस काम आती है ना, जहाँ सॉफ्टनेस की ज़रूरत नहीं है, ऐसे व्यक्ति इन फील्ड्स में ज़्यादा जाते हैं, ऐसा देखा गया है। ओके। अब अगर आपका मंगल उतना स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अगर हम वास्तु के एंगल से बात करें तो घर पे भी उसका डिफेक्ट दिख सकता है। मंगल की अगर हम लोग बात करें तो साउथ से रिलेटेड जो हिस्सा होता है आपका, साउथ कई चीज़ों का कारक होता है, वो मंगल से भी रिलेट आपका करता है। तो साउथ आपका अगर डिस्टर्ब है तो मंगल हो सकता है डिस्टर्ब हो। उसके लिए क्या करें, छोटा सा उपाय अगर आप उसके लिए कर लें, मंगल भवन अमंगल हारी, है ना। तो हनुमान जी से बड़ा हमारे अमंगल को दूर करने वाली कोई शक्ति इस धरती पे नहीं है। एक तो हनुमान चालीसा आप डेली पढ़िए, और अगर संभव हो तो जो आपके घर का साउथ डायरेक्शन है वहां पर हनुमान जी की एक फोटो लगा दीजिए, खत्म, आपका मंगल स्ट्रांग हो जाएगा। अगर उसका कोई ऐसा इफेक्ट आ रहा है जो आपको लग रहा है कि दिक्कत दे रहा है, वो इफेक्ट दूर हो जाएगा। पर एक चीज जरूर यहाँ पर मैं बीच में बोलना चाहूंगा, यस ये हम लोग रेमेडीज की तो बात कर रहे हैं, पर अगर कोई भी रेमेडी हम किसी भी गुरु से पूछ के करें तो वो हमें ज़्यादा सपोर्ट करती है। क्योंकि मान लो कि हम अपना मंगल तो स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, उसके कारण अगर किसी दूसरे घर पे कोई असर उसका पड़ रहा है, वो हमारा गुरु बता पाएगा। तो थोड़ा अगर आप करना चाहें, जितने हम लोग रेमेडीज की बात कर सकते हैं, कहीं बुरा नहीं है। आप अपने गुरु को स्ट्रांग करना चाह रहे हैं, मंगल को स्ट्रांग करना चाह रहे हैं, बुराई नहीं है, पर एक लिमिट तक ये ठीक है। अगर हम लोग साउथ को मजबूत कर रहे हैं, जैसे कि पहले ही अपन ने बात की कि वहाँ पर अगर हम हनुमान जी की, उसमें भी हनुमान जी की फोटो पंचमुखी हनुमान जी की अगर हम लगा सकते हैं, वो भी फल देगा। और दूसरा, अगर पंचमुखी हनुमान जी की हम जो घर की मेन एंट्री है जी, वहां पर अगर लगाते हैं तो वो मंगल को स्ट्रॉन्ग करने में हमारी बहुत बड़ी हेल्प करता है, हमारा गुस्सेल स्वभाव पे कंट्रोल कर सकता है। प्लस पंचमुखी हनुमान जी हमारे कई प्रॉब्लम से और भी रक्षा करता है। तो वह भी हम उस पर और बात ना करके कि और क्या क्या करेंगे, मेन बात यह है कि हम मंगल को कैसे और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। क्योंकि हमने पहली बात की कि बहुत ज़्यादा रेमेडीज, अगर बहुत ज़्यादा की प्रॉब्लम है तो गुरु के पास जाना चाहिए, जिससे कि सही उनको गाइडेंस मिल सके। सर इसी से मैं शनि की बात करना चाहूँगी। आई थिंक शनि को लोग बहुत बदनाम करते हैं कि शनि हमें पनिश करते हैं, बट आई बिलीव कि शनि तो कर्मों के दाता हैं। तो शनि की क्या क्वालिटीज़, एक अच्छी क्वालिटीज़ एक इंसान के अंदर हमें देखने को मिलेंगी? देखिए, शनि का आपने जैसा कहा कि यस, हम लोग डरते बहुत हैं शनि से, है ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे को कुछ हमारे पहले के लोगों के द्वारा शनि को लेके बहुत नेगेटिव बातें कर दी गई हैं, पर ऐसा नहीं है, ठीक है। अब मैं अगर अपनी पर्टिकुलर बात करूं, मैं प्लैनेट्स को अपने माता पिता मानता हूं, क्योंकि वो सब हम तो उन्हीं की देन है ना। तो कोई भी हमारे पेरेंट्स हमारा अहित तो चाहेंगे नहीं, पर अगर हम कुछ गलत करेंगे तो वही पेरेंट्स हमारे कान भी तो पकड़ते हैं ना। इट इज लाइक दैट, ठीक है। जैसे आपने क्या कहा कि शनि देवता हमारे कर्मों के दाता है ना, जो हमने जैसा किया वैसा देगा। तो अगर हमने गलत किया तो गलत देगा, पर अगर हमारा शनि कहीं पर इफेक्ट दे रहा है तो उसके इफेक्ट ये भी कई बार देखे गए हैं, जरूरी नहीं है कि ऐसा हो, देखे ये गए हैं कि आपके काम थोड़े धीरे होते हैं, थोड़े रुकते हैं इन कंपैरिजन टू अदर्स, ऐसा आपको लगता है, ठीक है। पर उसके रीजन दो होते हैं। अगर हम इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट लें, मैं कार चला रहा हूं जी, ठीक है, कार अगर 40-50 की स्पीड पे चल रही है तो अगर एक्सीडेंट भी हो जाएगा, मेरे को चोट लगने की संभावना कम हो जाएगी, और लगेगी तब भी बहुत कम चोट आएगी, ऐसा माना जा सकता है। पर वही अगर मेरी 100, 120, 150 की स्पीड है, अब मेरा एक्सीडेंट होता है तो मेरे बचने की संभावना भी कम हो जाती है। शनि देवता जिसे कहते हैं कि स्लो चलते हैं, आपकी चीजों को स्लो करते हैं, तो ये उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट है कि ज्यादा तेज चलोगे ठोकर लगेगी, चोट लगेगी, नुकसान उठाएगी, इसलिए तुम्हें इस पीरियड में स्लो चला रहा हूं। तो अगर वो पीरियड आपका स्लो चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, थैंक यू बोलिए उनको
कि आपने मेरा ये समय इस तरीके से निकाल रहे हैं, मेरे को दूसरी चोटों से, दूसरे प्रॉब्लम से मेरे को आप बचा रहे हो। तो आप जब इस तरीके से मान लो कि हम वो सच ही है जो लोग कह रहे थे अब तक कि सब शनि ग्रह आपको परेशान करते हैं, मान लो कर रहे थे, पर कोई कितना भी बुरा व्यक्ति हो, अगर आप उसको रिक्वेस्ट करोगे कि नहीं यार मेरे से गलती हो गई, ठीक है आप मेरे लिए अच्छा कर रहे हो, तो बुरे से बुरा व्यक्ति भी आपका गलत नहीं करेगा। फिर वो तो हमारे पेरेंट्स हैं, वो गलत नहीं कर सकते, वो केवल ये चाहते हैं हमारे बच्चे अपनी गलतियों को माने, अपने कर्मों को सही करें। अब हम अपने कर्म को सही कैसे करेंगे, राइट? एक तो ये मान के कि हमें किसी का अहित नहीं करना, ठीक है, जो मेरे साथ हो रहा है बहुत अच्छा हो रहा है, ठीक है। दूसरा, आप जितना दूसरों को देने की कोशिश करोगे उतना आपको मिलने लगेगा। एक तो अक्सर बड़ा कॉमन सा उपाय बोला जाता है कि शनिवार को कड़वा तेल और जो साबुत उड़द की दाल होती है उसका दान करना चाहिए, दैट्स ट्रू, ठीक है। उसके साथ साथ अगर आप काले कपड़े किसी को दान कर सकते हैं। अब यहां पर दान करने का मतलब क्या है कि वो कपड़ा उसके काम आए। आपने 2 मीटर कपड़ा ले लिया और किसी मान लो कि बेगर को आपने दे दिया, उस कपड़े का क्या करेगा? और बहुत से लोग ये गलतियां करते हैं, उनको लगता है कि कुछ दान करने को बोला है तो उसके नाम का बस दान कर दिया, वो इंटेंशन नहीं लगाते कि ये कैसे उसके काम आएगा। उसके कैसे काम आएगा? आप अगर किसी को मेल को दे रहे हो, शर्ट दे दो, ट्राउजर दे दो, टी शर्ट दे दो ब्लैक कलर की, फीमेल को दे रहे हो काला सूट बनवा दो उसको, आप कपड़ा दोगे, वो पैसा कहाँ से लाएंगे उसको सिलवाने के लिए? और अगर हम जिनके बात कर रहे हैं कि बेगर्स या लेस प्रिविलेज लोगों को अगर आप देंगे, वो जाके सिलवा भी नहीं पाएंगे। तो जो आप सो कॉल्ड दान दे रहे हो बेकार हो गया, वो आपका इंटेंशन पूरा ही नहीं हुआ। इंटेंशन कब पूरा होता है? जब एंड यूज होता है उसका। एंड यूज कब होगा? जिसको जो चाहिए वो आप दे दो, राइट? अब इसका घर पे असर कैसे दिखाई देगा, है ना? घर पे असर आपका दिखाई देगा कि घर पे आके जब आप आते हैं घर, बाहर आप बड़े अच्छे एनर्जेटिक हैं, जब जो आप घर में घुसे आपका थोड़ा सा लेथर्जिक एटीट्यूड हो जाता है, आलस आपके पास बढ़ने लगता है। आप सोच के आए थे कि मैं आज इतना इतना ना काम कर लूंगा या कर लूंगी, घर पे आते ही इसको छोड़ दो, प्रोकास्टिनेट आप करने लगते हैं। इसका मतलब आपके घर में जो है चीजें अलाइनमेंट उनका कम हो गया है। उसके लिए उपाय हम लोग पहले बात कर चुके, अगर उन उपाय को करेंगे तो घर में भी जो अगर इसका नेगेटिव इफेक्ट आ रहा है उतने से वो बैलेंस हो जाएगा। उसके लिए और वास्तु से आपको कोई अलग उपाय करने की जरूरत नहीं है। सर, इसी से मैं कम्युनिकेशन के प्लैनेट बुध की बात करना चाहूंगी कि जिन लोगों का बुध अच्छा है उनकी कैसी क्वालिटीज होंगी, कैसे उनके घर में रिफ्लेक्ट होगा कि इनका बुध अच्छा है। देखिए, जिनका बुध अच्छा है डेफिनेटली उनका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा होगा, राइटिंग में भी वो अच्छे हो सकते हैं, गुड ऑरेटर हो सकते हैं। जब लोगों से बात करते हैं तो बड़े वो इम्प्रेसिव होकर बात करते हैं, लोग उनसे प्रभावित बहुत जल्दी हो जाते होंगे अगर उनका जो बुध है वो बहुत अच्छा है, ठीक है। घर में अगर हम लोग उसको देखने लगे, हम अपने वास्तु के साथ अगर जोड़ते हैं, क्योंकि जैसे हम लोगों ने बात की कि हर एरिया किसी ना किसी चीज को डिनोट करता है। अब हमारे घर के 2 मेन हिस्से, एक ईस्ट और एक वेस्ट, ठीक है। ईस्ट आपको लोगों के साथ जोड़ता है, वेस्ट आपको गेन्स प्रोवाइड करता है, तो ये दोनों आपके बैलेंस होंगे अगर आपका मरकरी अच्छा है तो। क्योंकि लोगों से आप जुड़ोगे कैसे अगर आपका मरकरी अच्छा नहीं है? कम्युनिकेशन इफेक्ट डालेगा ना। आप अगर अच्छा ही नहीं बोलते, लोग आपसे बात क्यों करना चाहेंगे? तो इन दोनों को आपका अच्छा होना जरूरी है। ईस्ट की हम लोग पहले बात कर चुके थे, यहां पर हम बात कर रहे हैं कि इन दोनों का एक साथ अच्छा होना जरूरी है। ईस्ट की बात पहले हो गई। अब अगर हम लोग वेस्ट की बात करें, वेस्ट बहुत चीजों का कारक होता है। वेस्ट आपका गेन्स का भी कारक होता है। गेन आपको कब मिलते हैं? अगर आप एक तो है कि आप लिखवा के ही लाए हो कि आप कुछ भी कर लो आपको मिलेगा, बात अलग है। पर अगर आप गिवन सर्कमस्टांसेस में और अच्छा गेन करना चाह रहे हो तो आपकी बोली सबसे आगे आती है। आप देखिए, उस व्यक्ति से बहुत ज्यादा मिलना चाहोगे जो मीठा बोलता है, बार बार मिलना चाहोगे। हाँ। राइट? और उनकी वाणी सुन के भी अच्छा लगेगा, पॉजिटिव फील होगा उनके ऑरा में। हमारे समाज में कई लोग ऐसे हैं जिनको आपको सुनने का मन करता है कि वो कितना मीठा बोलते हैं,
राइट। उसका रीजन यही है कि उनका मरकरी है, बुध बहुत अच्छा है। आपने अपना वेस्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। वेस्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्या करना है, एक तो वहां पर कोई भी डार्क कलर आपको यूज नहीं करना। कोशिश करिए कि वहां पर व्हाइट कलर आप यूज करें। डार्क कलर है, चेंज करा दो, कोई हर्ज नहीं है। मान लो कि वेस्ट में आपका ड्राइंग रूम आ रहा है, वहां पर आपने सोफा रखा हुआ है, वो डार्क कलर का है। अब सोफा तो नहीं हटा सकते ना भाई, हर किसी की लिमिटेशंस है। उसके ऊपर व्हाइट कवर डाल दो, सोफे कवर आती हैं, व्हाइट कवर डाल दो, काम हो जाएगा। ठीक है। या आप वेस्ट में चेस्ट बोर्ड की एक इमेज डाल सकते हो, टिक कर दो। और अगर कोई ऐसा वहां प्लेटफॉर्म मिल रहा है तो एक्चुअल चेस्ट बोर्ड रख दो। तो जो आपका अगर बुध का कम इफेक्ट मिल रहा है, एक तो इससे आपका दूर हो सकता है। दूसरा एक ऐसी और रेमेडी मैं जरूर बताना चाहूंगा, जिसको आप करेंगे तो आपका बुध बहुत अच्छा हो जाएगा। फिटकरी ओलम, इसका नाम आपने सुना होगा जी। इसको पंसारी के यहाँ से ले आइए, पीस लीजिए, एक शीशी में भर लीजिए। हर बुधवार को उससे दांत साफ करिए अपने। ओके। सिंपल, जैसे पहले जमाने में मंजन लेके दांत साफ करते थे, वैसे करें। जो आप ब्रश कर रहे हो करते रहो, कोई इशू नहीं है। ब्रश करने के बाद इससे ओलम से फिटकरी से दांत साफ करिए। आप हर हफ्ते करिए। आप देखिए कि जो आपके बोली के कारण चीजें खराब हो रही थी, बोली में चेंजेस आ जाएगा, वो चीजें खराब होना रुक जाएंगी। सर, इसी से मैं राहु केतु की बात करना चाहूंगी। तो क्या किसी इंसान की पर्सनालिटी से ये पता लग सकता है कि उसके राहु केतु बहुत पॉजिटिव हैं या बहुत नेगेटिव हैं, और उसके तौर तरीकों से उसके घर में कैसे रिफ्लेक्ट होगा कि राहु केतु अच्छे हैं या बुरे हैं? राहु केतु को भी लेके हमारे मन में या जो लोगों के द्वारा बढ़ाया गया है कि बहुत ज्यादा मिथ है कि राहु तो काम खराब ही करते हैं। पता कैसे चलता है कि किसी का राहु खराब है? उसकी सोच जो है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं रह जाती, वो बहुत परेशान रहता है, अननेसेसरी सोचता रहता है और बहुत ज्यादा पास्ट में रहता है वो, या फ्यूचर में रहता है, प्रेजेंट में नहीं रहता। तो वो सोच उसको डिस्टर्ब करती रहती है, उसको डिसीजन लेने में भी दिक्कत देती है। ठीक है। और अगर उसका केतु कहीं से ज्यादा स्ट्रांग हो गया, तो जहां पर भी केतु अब उसके जिस ग्रह पे बैठा होगा वहां से उसको डिटैच कर देगा, है ना। केतु का काम ही आपको डिटैच करना। जिस घर में है, अब अगर आपके मनी के लिए तो मनी से डिटैच हो जाओगे, रिलेशनशिप के जैसे सातवें घर है वहां से उसके हो जाएगा। आपका अगर जॉब से रिलेटेड है वहां पर है तो जॉब से आपको डिटैच करता रहेगा। पर राहु अगर आपको सपोर्ट करता है, ऐसा नहीं कि राहु हमेशा खराब करता है, तो आपको राहु राजा भी बनाता है, कमाल का काम करता है। उसके लिए घर में एक तो क्लटर फ्री घर रखो, पूरा का पूरा। राहु को गंदगी नहीं पसंद है जरा भी। अपना अगर आपका टेरेस है उसको क्लीन रखो, राइट। दूसरा एक बहुत ऐसा उपाय जिसको कोई भी कर सकता है, उसको करने से अगर आपके राहु का अच्छा इफेक्ट आप पे नहीं आ रहा, वो देखिए कैसे चेंज हो जाएगा। अपना टॉयलेट खुद साफ करो। सुनने में बड़ा अजीब लगता है, पर यस, करके देखिए, बहुत ही इफेक्टिव रहता है ये। हम लोग इसको वास्तु में भी रिकमेंड करते हैं, एस्ट्रोलॉजी में भी रिकमेंड करते हैं। राहु का इससे बेहतर उपाय तो शायद कोई भी नहीं है। इसको करके देखिए, और आपके माध्यम से मैं डेफिनेटली सभी श्रोताओं को बोलूंगा, इसको अगर जिंदगी का हिस्सा ही बना ले। हम ये देखना ही क्यों जाएं कि हमारा राहु है कहाँ। हम चाहते हैं ना कि हमें अच्छा मिले। जी। और जब हम बात करें कि राहु आपको राजा भी बनाता है, तो हम उसको क्यों ना प्रेज करना शुरू करें, उसको रिक्वेस्ट करना शुरू करें। उसका सबसे अच्छा तरीका, अपना टॉयलेट साफ करो, गंदा ना होने दो उसको। अब देखिए कि चीजें कैसे बदलने लग जाएंगी और आपके लाइफ में भी परिवर्तन आ जाएगा। और सर, केतु की बात की जाए इसी से, तो केतु का जैसे हम लोगों ने बात की कि केतु आपको डिटैच करता है ना। तो आपको कई बार तो डिटैचमेंट फायदेमंद रहता है, कई बार नुकसानदायक होता है। तो अब भी अगर हम लोग बात करें कि केतु को कैसे मजबूत कर सकते हैं, किसी को जितना, क्योंकि आपको वो चीजों से डिटैच कर रहा है, ठीक है। जिसको जो चीज की जरूरत हो आप उसको वो देने लग जाओ। कई बार आपको लगेगा कि यार मेरे पास तो खुद ही नहीं है देने को, मैं दूसरों को क्या दूं, राइट। यहाँ पर देने का मतलब जरूरी नहीं है कि पैसा हो। आपके पास अगर पैसा है, पैसा दान करिए, पर यहाँ पर जरूरतमंद को देना है। और कहीं पर जाके रसीद नहीं कटवानी है आपको।
यानी कि एंड यूजर को देना है, ओके। राइट। जिसको पैसे की जरूरत है पैसे से हेल्प कर दो। किसी को काम अगर करना है, बिजनेस कोई करना है, छोटा मोटा ठेला लगाना चाह रहा है कोई, ठेला लगवाने के लिए हेल्प कर दो उसको, राइट। किसी के रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ हेल्प करो जिससे कि इवन अगर आप जो ओल्ड एज होम है वहाँ जाएं, या ऑर्फेन जो होते हैं, अनाथ आश्रम, वहाँ पर आप जाएं। जी ये 2-3 छोटे छोटे काम करके आप अपने को केतु को मजबूत कर सकते हैं। जी सर, और आज हमने यही डिस्कस किया कि कैसे जो ऑलरेडी पॉजिटिव प्लैनेट्स हैं आपकी कुंडली में, किन तौर तरीकों से आप उन्हें बेहतर बना सकते हैं, कैसे वो आपके तौर तरीकों में, आपके घर में रिफ्लेक्ट होते हैं। सो थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग अस टुडे, बहुत अच्छा लगा हमें। थैंक यू आपका और स्पीकिंग ट्री का ये इतना अच्छा मौका देने के लिए और दर्शकों से जोड़ने के लिए थैंक यू। आज हमने जाना कि कैसे आपकी पर्सनालिटी से, आपके हाव भाव से, आपके तौर तरीकों से और स्पेशली आपके घर की प्लेसमेंट से ये पता लगेगा कि आपका कोई प्लैनेट पॉजिटिव है या थोड़ा नेगेटिव इफेक्ट कर रहा है। साथ ही हमने कुछ बहुत ही यूजफुल रेमेडीज भी डिस्कस की, और हमेशा स्पीकिंग ट्री के माध्यम से मेरा यही इंटेंशन है कि मैं आप तक राइट नॉलेज पहुंचाऊं, राइट गेस्ट के साथ। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको आज का ये पॉडकास्ट कैसा लगा, आप कौन सी रेमेडीज यूज करने वाले हैं, आपका कौन सा प्लैनेट नेचुरली पॉजिटिव है या फिर थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट देता है, ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। हम मिलते हैं जल्द ही एक और बेहतरीन पॉडकास्ट के साथ। मैं हूँ आपके साथ रंगोली शर्मा, नमस्ते।